हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लैंग्वेज स्टडीज का एक पार्ट, जनरेटिव ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस टॉपिक को, जनरेटिव ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होता क्या है। जनरेटिव ग्रामर इज अ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय नॉम चॉम्स्की इन द 1950। ये जो है एक थ्योरी है लैंग्वेज की जिसे डेवलप किया है नॉम चॉम्स्की ने 1950 में। It aims to explain how human beings can produce and understand an unlimited number of sentences using a finite set of grammatical rules. इसका एम ये है कि ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं प्रोड्यूस करते हैं और समझते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करके फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स के साथ में ही इन्होंने समझना है। कैसे समझा जाता है उसे देखना है इन्होंने। डेफिनेशन: Generative grammar is a system of rules that generates all the grammatical sentences of a language and excludes ungrammatical ones. Generative grammar जो है सिस्टम है रूल्स का जो जनरेट करती है सारे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को लैंग्वेज में और एक्सक्लूड करती है अनग्रामेटिकल को। It focuses on the mental knowledge of language that speakers processes. ये जो है फोकस करती है मेंटल नॉलेज पे लैंग्वेज की जो स्पीकर के पास है। की फीचर्स: रूल बेस्ड सिस्टम, ये जो है रूल बेस्ड होता है सिस्टम। लैंग्वेज इज गवर्नड बाय अ सेट ऑफ अंडरलाइनिंग ग्रामेटिकल रूल्स, लैंग्वेज जो है गवर्न करती है सेट ऑफ अंडरलाइनिंग ग्रामेटिकल रूल्स पर। दीज रूल्स अलाउ स्पीकर्स टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस दे हैव नेवर हियर्ड बिफोर। ये रूल्स अलाउ करते हैं स्पीकर को क्रिएट करने के लिए न्यू सेंटेंसेस जो पहले उन्होंने कभी नहीं सुने। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस: कंपिटेंस, अ स्पीकर इंटरनल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इसमें स्पीकर की इंटरनल नॉलेज आती है लैंग्वेज की। परफॉर्मेंस, द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, एक्चुअल यूज़ है लैंग्वेज का रियल लाइफ सिचुएशन में। डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर: डीप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ बेसिक मीनिंग ऑफ सेंटेंस, डीप स्ट्रक्चर जो है रिप्रेजेंट करता है बेसिक मीनिंग सेंटेंस का। सरफेस स्ट्रक्चर इज द फॉर्म इन विच द सेंटेंस इज स्पोकन और रिटन, सरफेस स्ट्रक्चर जो एक फॉर्म है जिसमें सेंटेंस लिखा गया है या बोला गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कन्वर्ट डीप स्ट्रक्चर इनटू सरफेस स्ट्रक्चर, जो ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स है कन्वर्ट करते हैं डीप स्ट्रक्चर को सरफेस स्ट्रक्चर में। यूनिवर्सल ग्रामर: अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है। चॉम्स्की प्रपोज्ड दैट ऑल ह्यूमंस आर बोर्न विद एन इनिशिएट लैंग्वेज फैकल्टी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रामर विच कंटेन्स प्रिंसिपल्स कॉमन टू ऑल लैंग्वेज। चॉम्स्की ने प्रपोज किया है कि सारे जो ह्यूमंस हैं वो पैदा हुए हैं एक इनिशिएट लैंग्वेज की फैकल्टी के साथ, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाता है, जो कंटेन करती है प्रिंसिपल्स को जो कॉमन होते हैं लैंग्वेजेस के, सारी लैंग्वेजेस के साथ। क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज: लैंग्वेज की क्रिएटिविटी क्या है। ह्यूमंस कैन जनरेट एंड अंडरस्टैंड इनफिनिटली मैनी सेंटेंसेस फ्रॉम लिमिटेड वोकैबुलरी एंड रूल्स। ह्यूमंस जो है जनरेट करते हैं और समझते हैं इनफाइनाइटली मैनी सेंटेंसेस को लिमिटेड वोकैबुलरी एंड रूल्स के साथ, क्योंकि ग्रामर के वोकैबुलरी और रूल्स तो वही होते हैं, तो उससे ही हम सारे सेंटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल: डीप स्ट्रक्चर, राम एट द मैंगो। एग्जाम्पल के लिए हमने डीप स्ट्रक्चर लिया है, उसमें सेंटेंस है राम एट द मैंगो। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कन्वर्ट एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स जो है कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। सरफेस स्ट्रक्चर: द मैंगो वाज इटन बाय राम, मैंगो खाया गया राम के द्वारा। इंपॉर्टेंस ऑफ जनरेटिव ग्रामर: अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। रेवोल्यूशनाइज मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, इसने रेवोल्यूशनाइज किया मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को। शिफ्टेड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम बिहेवियर टू मेंटल प्रोसेस, इसने शिफ्ट किया स्टडी ऑफ लैंग्वेज को बिहेवियर से मेंटल प्रोसेस की ओर। इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने इन्फ्लुएंस किया साइकोलॉजी को, कॉग्निटिव साइंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हेल्प्ड टू एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज रैपिडली, इसने एक्सप्लेन करने में हेल्प की कि कैसे जो बच्चा है लैंग्वेज को एक्सप्लायर मतलब कि एक्वायर करता है, सीखता है बहुत जल्दी। क्रिटिसिज्म: अब जहाँ पे अच्छी बातें होती है वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बिना तो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। सम लिंग्विस्टिक्स आर्ग्यू दैट इट पेज इनसफिशिएंट अटेंशन टू सोशल एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कुछ लिंग्विस्टिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये पे करता है इनसफिशिएंट अटेंशन को सोशल और कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स पर लैंग्वेज के।
यानी कि ज़्यादा ही जो है मतलब कि उनकी ओर ध्यान देता है। Functional and cognitive linguistics believe language should be studied through actual usage rather than only mental rules. Functional और cognitive linguistics जो है बिलीव करते हैं कि जो लैंग्वेज है उन्हें स्टडी करना चाहिए उनके एक्चुअल यूज के द्वारा, ना कि उनके मेंटल रूल्स के द्वारा सिर्फ। कंक्लूजन, Generative grammar is one of the most influential theories in the modern linguistics. Generative grammar जो है एक most influential theory है modern linguistics की, developed by Noam Chomsky. It views language as a rule-governed mental system that enables speaker to generate an infinite number of grammatical sentences. इसे डेवलप्ड किया है नॉम चॉम्स्की ने। इसका व्यू ये है कि जो लैंग्वेज है उसके रूल्स गवर्न करते हैं मेंटल सिस्टम के द्वारा, और जो इनेबल करते हैं स्पीकर को जनरेट करने के लिए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, यानी स्पीकर इनसे बना सकता है। इट्स कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कंपिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स कंटिन्यू टू शेप लिंग्विस्टिक रिसर्च टुडे। इनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है, कंपिटेंस है और उसके ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए शेप करने के लिए लिंग्विस्टिक रिसर्च यानी कि लैंग्वेज रिसर्च को आज की डेट में भी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।